जब हम विद्यालय आते हैं, आप गौर करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन गौर कीजिएगा। जब आप विद्यालय आते हो, माँ आपके लिए सुबह नाश्ता बनाती है, टिफिन भेजती है। कई बच्चे कमरे में रहते होंगे, उनके लिए पैसा भेजती है, जंगलों में जाती है, घास काटती है, गाय पालती है, दूध बेचती है, लेकिन बच्चों को पढ़ाती है। और जिस घर में अगर पिता ने नशा किया हो तो वो तिल तिल के रोती है, कई बार मानसिक शारीरिक प्रताड़ना भी झेलती है, लेकिन फिर ऊर्जा के साथ अपने बच्चे का इंतजार करती है कि मेरा बेटा सकुशल आज घर लौटेगा। वो माँ जब कभी त्योहार होते हैं, पकवान बनते हैं, घर में मेहमान आते हैं, तो पता नहीं आप में से कितने उस माँ के बारे में सोचते हैं, लेकिन सोचिएगा, हम भोजन करते हैं, अच्छी चीज को एक बार नहीं 2-3 बार मांग लेते हैं, हम पेट भर के खा लेते हैं, मेहमान भी खा के सोचने चले जाते हैं। माँ जब कढ़ाई की ओर देखती है तो उसमें कुछ नहीं बचता, और कई बार किसी को पता न चले वो अपने साड़ी के पल्लू से उस कढ़ाई को ढक लेती है, ताकि उसकी बेटे को, इसकी बिटिया को ये ना पता चले कि आज की रात माँ भूखे सोई है। माँ कढ़ाई पूछ के और कभी पानी पी के सो जाती है, और फिर एक ऊर्जा के साथ, फिर उसी शक्ति के साथ सुबह उठ के अपने बच्चों को आगे भेजती है, खुद कष्ट सहन करके अपने बच्चों की दीर्घायु की कामना करती है। वो माँ जो 100 साल जी सकती थी, वो बीमारी के कारण दुनिया छोड़ के चली जाती है, लेकिन दुनिया छोड़ने से पहले भी अपने बच्चों की लंबी उम्र की प्रार्थना करती है। और वही बच्चे जब बड़े होके 15-16 साल के, 13 साल के होते हैं और माँ से कहते हैं कि तुझे कुछ नहीं पता। कहां से पता होगा? आपने तो इतने बड़े स्कूल में पढ़ा है, उसको तो कोई स्कूल भेजने वाला नहीं था, लेकिन जन्म देने वाली तो वही माँ आपको है। जब हम उस बच्चे को, उस माँ का अपमान करते हैं, जब वही 15-16 साल का बच्चा दोस्तों के साथ नशे रूपी राक्षस के आगोश में जाता है, दूसरों को कूल दिखाने के लिए पैशन में, अट्रैक्शन में, टेंशन में अपनी डायरेक्शन को गलत करता है, आप मानो न मानो बेटा, आप जो माँ 100 साल जीना चाहती थी उसको अल्पायु दे जाते हो। जो पिता दीर्घायु रहना चाहते थे उनको दुनिया से छोड़ने के लिए मजबूर कर जाते हो। हमें तो पता भी नहीं चलता है, कई बार तो उनके बच्चे ही उनके काल बन जाते हैं। जब उस माँ को समाज से पता चलता है कि उनका बच्चा उनके हाथ से निकल गया, तो उनकी अंतरात्मा की ताकत टूट जाती है। और दुख तब होता है जब माँ बाप अपने बच्चों के अच्छे कपड़े के लिए, आपकी कोट पैंट टाई अच्छी हो सके, आप बरसात में ना भीगे, वो फटे कपड़ों में मार्केट में चले जाएंगे, वो बरसात में भीग जाएंगे, लेकिन तुम्हारे लिए रेन कोट लाएंगे। लेकिन फिर भी चाहे वो पिता, माँ तो आंसू भी दिखा देती है। कई बार पिता तो ये होता है कि वो आंसू भी नहीं दिखा पाता है जब उसे पता चलता है कि उसका बेटा स्मैक में, तमाम प्रकार के एडिक्शन में फंस चुका है। तो आप मानो न मानो वो तिल तिल के रोता है और आंसू न दिखा के खुद को घुटने में रखता है, क्योंकि वो किसी के सामने रो भी नहीं सकता, उसको नारियल की तरह बनना पड़ता है। वो अंदर से वो भी कोमल होता है, लेकिन बाहर से कठोर दिखने का दिखावा करता है। मैं उस माँ और पिता की बात कर रहा हूँ जिन्होंने हमारे लिए सर्वोच्च निछावर कर दिया, जो भूखे प्यासे भी हमको पढ़ाते हैं, लेकिन वही बच्चे जब बड़े होके उस माँ से कहते हैं तुझे क्या पता। वही बच्चे 18-20 साल में, 22 साल में जब अपना जीवन साथी चुनते हैं, तो उन्हीं माँ बापों को अपने घर से निकाल देते हैं। अरे मैंने जाके देखा है वृद्धाश्रमों में, कभी तुम भी जाकर देखो, वो माँ बाप तिल तिल के रोते हैं, जिन्होंने बचपन में बुढ़ापे की ताकत बनाई थी, जिन्होंने अपने बच्चों को पाल पोछ के बड़ा किया था। आज वो बच्चे पैसा कमाने के अपने ही माँ बापों को अनाथालय में और वृद्धाश्रम में भेजते हैं। ये कहाँ की 21वीं सदी, फिर ये कहाँ के इंग्लिश मीडियम के बच्चे, ये कहाँ की युवा देवभूमि, और ये कहाँ हिंदी मीडियम के युवा ताकतें जो अपने माँ बाप की भावनाओं की कदर नहीं कर सकते, वो किसी राष्ट्र का निर्माण क्या करेंगे।